कहानी बहुत ही रोमांटिक एंड सस्पेंस वाली है। कहानी में कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, इसीलिए वीडियो को आराम आराम से ही आप लोग देखना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एंजिया को दिखाया जाता है। वो अपनी सिस्टर का डेथ रिचुअल कर रही थी। लिली उसकी सिस्टर उसका रिसेंट में ही देहांत हुआ था। एनी उसी के डेथ रिचुअल में गई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें गोजिंग को दिखाया जाता है, जो कि एंजिया का हस्बैंड था। वह एंजिया के हर मूव पर नज़र रखा हुआ था। रिचुअल पूरा करते ही एंजिया कहती है, बहन, मैं आपकी मौत का बदला लेकर के रहूँगी। मैं ज़रूर पता लगाऊंगी इस बात की सच्चाई का, किसने आपको मारा है। घर की मेड एंजिया को कहती है, मैम, मिलने का समय पूरा हो चुका है, अब आपको घर वापस लौटना होगा। हमें दिखाया जाता है एंजिया को लिटरली हथकड़ी पहना के घर लेकर के जाया जाता है। यहाँ गोजिंग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि एंजिया घर वापस लौट गई है। अब क्या गोजिंग एक साइको इंसान था या फिर वो एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था। इधर गोजिंग अपने अंकल लोगों के साथ क्लब में था। उसके अंकल गोजिंग को रोकने का कोशिश करते हैं तो वो कहता है, फैमिली मैटर है, जाना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचता है तो मेड बताती है एंजिया कमरे में है और गोजिंग के आने का वेट कर रही है। हाथों में हथकड़ी पहने गोजिंग वहाँ पर पहुँचता है। हथकड़ी से एंजिया के हाथों में जो चोट लग गया था उस पर वो फर्स्ट एड कर रहा था। एंजिया यहाँ पर उसे सिर्फ देख रही थी। गोजिंग उसे कहता है कि तुमने मुझे अपने सिस्टर के फ्यूनरल में क्यों नहीं आने दिया। एंजिया कहती है, अगर तुम जाती तो क्या मेरे सिस्टर आराम से ऊपर जा पाती। ये कह के वो गोजिंग को किस कर ले रही है। गोजिंग उसे रोकता है। एंजिया उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि वो गोजिंग के साथ सच में रोमांस करना चाहती है, लेकिन ये हथकड़ी बहुत ही पेनफुल है, क्या वो उसकी मदद नहीं करेगा। गोजिंग यहाँ पर एंजिया पर भरोसा कर लेता है। उस पर ट्रस्ट करते हुए वो हाथों की हथकड़ी को खोल लेता है। एंजिया उसके साथ रोमांस करने की एक्टिंग करती है, लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वो गोजिंग पर चाकू से वार कर देती है। अब हमें एंजिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ में आता है, एंजिया अपनी बहन लिली के मौत का जिम्मेदार गोजिंग को समझती थी। उसे नाइफ तो उसने मार दिया और वो ये एक्टिंग कर रही थी। असल में वो लिली की जो सोल है वो एंजिया के अंदर आई हुई थी, इसी वजह से वो लिली की तरह बिहेव कर रही थी। गोजिंग एंजिया की हरकत पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है, उल्टे वो एंजिया का केयर करते हुए उसे काम डाउन कराता है और कहता है, कोई बात नहीं, गलती से लग गया, मैं समझ सकता हूँ। एक काम करो, मेरा फ़ोन लो, उसमें हमारा एनिवर्सरी जो है वो पासवर्ड है, उसे डालो और एम्बुलेंस को कॉल करो। एंजिया वही करती है। वो यहाँ पे ड्यूअल पर्सनालिटी की एक्टिंग कर रही थी, ताकि अगर वो गोजिंग को मार भी देना तो ब्लेम उस पर ना आए। गोजिंग को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। एंजिया यहाँ पे रोने का एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मन ही मन सोचती है, लिली, मैं तुम्हारा बदला एक दिन ज़रूर लूँगी। इसी वजह से वो ये सब कुछ झेल रही थी, गोजिंग का टॉर्चर एंड एवरीथिंग। हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद एंजिया से मिलने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाता है। अब गोजिंग यहाँ पर एंजिया को कहता है, मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझ करके नहीं किया। एंजिया कहती, हाँ, अभी मैं अपने होश हवास में ही नहीं थी, मेरी बहन लिली की सोल मुझ में थी ना। गोजिंग जानता था कि ये ड्यूअल पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। वह एंजिया को लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए कहता है। वो कहता है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, इस पेपर पर साइन कर दो तो पुलिस भी तुम्हें पकड़ करके जेल में नहीं डालेगी। एंजिया उन पेपर्स पर साइन तो कर देती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, गोजिंग, तुम मुझे माफ़ करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। वो फ्लैशबैक में याद करती है अपनी बहन को। मॉम डैड के गुजरने के बाद एंजिया और उसकी बहन ही सिर्फ अकेले रह गए थे। उसकी बड़ी बहन ने एंजिया को बहुत मेहनत की थी। अमीर लोगों की तरह कैसे बिहेव करते हैं, अमीर घर में लड़कों के साथ कैसे उसे रहना है, सब कुछ उसे ट्रीटमेंट देने में। वो बस इतना चाहती थी एंजिया की शादी एक अमीर घराने में हो जाए। एंजिया एक दिन क्यू नाम की अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी। क्यू गोजिंग की सिस्टर है। गोजिंग की सिस्टर क्यू और एंजिया दोनों कॉलेज टाइम से साथ में थे। एंजिया उस दिन बहुत ड्रंक थी। वो अपने सिस्टर के बारे में क्यू को सब कुछ बता रही थी। उसके सिस्टर
जो क्यों थी वो कहती है तो थोड़े मज़े कर लो ना, जब क्लब आई हो तो 2 मिनट रुको, मैं बस वॉशरूम से आती हूँ। एंजिया काफ़ी देर तक क्यों के आने का वेट करती है। जब वो नहीं आती है तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर निकलती है। तभी वो गोजिंग से टकराती है। वो ड्रंक थी और गोजिंग को मेल मॉडल समझ रही थी। वो गोजिंग को कहती है तुम कितने हैंडसम हो, फिर खुद आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है और खुद ही गोजिंग को अपने साथ रोमांस करने के लिए वो इनिशिएट कर रही थी। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से वो ड्रंक थी और उसने गोजिंग पर भी वोमिट कर दिया था। उन लोगों ने होटल का कमरा बुक किया था और वो गोजिंग को क्लीन करने का कोशिश कर रही थी। यहाँ से इनके रोमांस की शुरुआत होती है। शुरुआत में तो गोजिंग यहाँ पर एंजिया को रेसिस्ट कर रहा था, लेकिन एंजिया यहाँ पर गोजिंग को जाने ही नहीं देती है। दैट्स वही गोजिंग को उसके साथ रोमांस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगली मॉर्निंग वो दोनों बहुत ही ऑकवर्ड थे। एंजिया गोजिंग के सामने खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाती है और कहती है तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो ये बस 1 नाइट स्टैंड था। लेकिन गोजिंग कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमें पता चलता है कि वो कॉलेज टाइम से ही एंजिया के पीछे पड़ा हुआ है, बस एंजिया को ही नहीं पता। एंजिया घर जाती है, उसकी बहन उससे पूछती है कि कल पूरी रात तुम घर नहीं थी, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। एंजिया झूठ बोल देती है कि वो क्यों के साथ थी, साथ ही में उन दोनों का लड़ाई भी हो जाता है। अगले दिन एंजिया की एक अमीर बंदे से शादी होने वाली थी। उसकी बहन लिली ने जैसे तैसे करके एंजिया की शादी सेट की थी, लेकिन कुछ लोग थे जो कि एंजिया को और उसकी बहन लिली को जज कर रहे थे कि वो लोग सिर्फ अमीर बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रियलिटी किसी को थोड़ी ही पता था। तभी गोजिंग यहाँ पर आता है, लिली से कहता है एंजिया मेरी फियोंस है, बचपन में हमारे पेरेंट ने हमारी शादी तय कर दी थी, तो एंजिया दूसरे इंसान से शादी नहीं कर सकती। वो एंजिया को बाहर लेकर के जाता है और जो लेटर एग्रीमेंट था वो दिखाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता हमारे पेरेंट ने कब हमारी शादी कर दी थी, लेकिन जब मैं बच्चा था तभी मुझे ये एग्रीमेंट मिला था। ये बात वो मन में सोचता है। एंजिया सोचती है सच में हमारे पेरेंट एक दूसरे को पहले से जानते थे क्या, सच में हमारी ये शादी पहले से ही फिक्स थी क्या। गोजिंग उसे कहता है एक तो वन नाइट स्टैंड करके तुम मुझे छोड़ के चली गई, अब मुझसे ये रिश्ता भी तोड़ रही हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। घर जाने पर लिली एंजिया से पूछती है कि देखो तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गोजिंग से अगर तुम्हारी मर्जी है तो ही शादी करना। एंजिया इस बात के लिए अग्री कर जाती है कि वो गोजिंग से शादी ज़रूर करेगी। फाइनली उनके शादी वाला दिन आता है जहाँ पर कि एंजिया गोजिंग के साथ आती है। वहाँ पर जिजी नाम की एक गर्ल आती है जो कि कॉलेज टाइम से ही एंजिया को काफ़ी परेशान किया करती थी और वो एंजिया का इंसल्ट करने लगी थी कि उसकी तो औकात भी नहीं है गोजिंग से शादी करने की। गोजिंग सुनता है और वो सुन करके चुप नहीं रहता है। जा करके जीजी और उनके चमचियों को सबक सिखाता है, अपनी औकात में रहो तुम लोग, ऐसा है ना। अब एंजी हमारी बीवी बन चुकी है, तो अगर शांति से ज़िंदगी बाकी अपनी जीना चाहती हो ना, तो एंजिया को बुले करने के बारे में तो तुम सोचना भी मत। गोजिंग फिर एंजिया को कहता है कि जब तक मैं साथ में हूँ तुम्हें किसी की बुरी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रिएक्ट कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा। लिली खुश होकर के एंजिया से मिलने के लिए आ ही रही थी कि पीछे से एक मेंटली अनस्टेबल वुमेन आकर के उसे चाकू मार देती है, जिस वजह से कि लिली का बहुत ही खून बहने लगता है। एंजिया बहुत डर जाती है, वो लिली को संभालने के लिए जाती है। मरने से पहले एंजिया गोजिंग से कहती है तुम अपना वादा याद रखना, और एंजिया को कहती है वो बॉक्स उसी कमरे में है। ये कह के वो बेहोश हो जाती है। लिली बहुत ही घबरा जाती है, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर आकर के कहते हैं सॉरी हम बचा नहीं पाए आपकी बहन लिली को। एंजिया को सदमा लग जाता है, उसे तो भरोसा ही नहीं होता है सच में अचानक से उसकी बहन अब इस दुनिया में उसके साथ नहीं है। मेंटली उसे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला शौक लगा था। वो बेहोश हो जाती है। गोजिंग उसे संभालते हुए घर लेकर के जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एंजिया प्रेग्नेंट है और अगर इस तरीके से मेंटली शौकों से मिलते रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एंजिया को और बच्चे को भी। गोजिंग जानता था कि लिली के गुजरने की वजह से लिली बहुत सैड है। वो एंजिया का केयर करता है। गोजिंग से मिलने के लिए उसकी आंटी जुआन आती है। उसके मोम के गुजरने के बाद जुआन ने ही उसे पाला पोसा था, भले जैसी ही थी। वो एंजिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसे चिढ़ रही थी और गोजिंग को एंजिया से अलग होने के लिए कह रही थी, लेकिन गोजिंग ऐसा नहीं करने वाला था। वो अपनी आंटी को काफ़ी डांट लगाता है। वो एंजिया का ख्याल रखने लगा था। साथ ही में वो अपने मॉम डैड के डेथ के रीज़न को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो कि वो एंजिया को नहीं बताता है।
एंजिया बहुत ही शौक थी, ना वो कुछ बोलती थी और ना ही किसी से बात करती थी। जब गुजिंग अपने मॉम डैड डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तभी उसे हिंट मिलता है एंजिया के मॉम डैड का भी डेथ इसी सब चीज़ से रिलेटेड है। उधर उसी रात एंजिया को सपने में लिली आती है। एंजिया उसे देख के खुश थी। लिली उसे इन सारे मैटर से दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन एंजिया कहाँ मानने वाली थी। वो लिली के पुराने घर जाती है जहाँ पर कि उसकी सारी मेमोरीज उस घर में थी। तभी अचानक से एक कमरा खुल जाता है एंजिया से। जब वो उस कमरे में देखने के लिए जाती है तो चौंक जाती है। असल में वो ऐसा हिडन कमरा था जो कि एंजिया को अब तक पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करता है। उस कमरे में लिटरली हिडन तरीके से जो लिली थी वो उनकी मॉम डैड के डेथ के रीजन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एंजिया को अब तक यही पता था कि उसके मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट थी, लेकिन लिली क्यों उसे मर्डर समझ करके इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एंजिया यहाँ पर इन चीज़ों को देख के चौंक जाती है। साथ ही में उसे वो बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स के बारे में लिली ने ये दुनिया को छोड़ने से पहले एंजिया को कहा था। उस बॉक्स में वो पासवर्ड डाल करके ओपन करती है जिसमें एक डायरी थी। उस डायरी को एंजिया खोलती है, उसमें जो लिखा था उससे वो पूरी तरीके से हिल जाती है। लिली को यह बात बहुत पहले से पता था कि कुछ बदमाश लोगों ने उसके मॉम डैड को निपटाया है और वो इस बात की सच्चाई पता लगाना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो अकेले ही ये सब कुछ कर रही थी। एंजिया को वो इन चीज़ों में नहीं खींचना चाहती थी। एंजिया को वो एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी। इसी वजह से वो एंजिया की शादी जो है इस तरीके से किसी और इंसान से कराना चाहती थी ताकि वो अमीर घर में आराम से रह सके। लिली यहाँ पर ये सब कुछ अकेले ही झेल रही थी। उस एक्सीडेंट में लिली के फेस पे भी काफ़ी बड़ा स्क्रैच लग जाता है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता था, बट उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था। एंजिया तो सेफ थी ना, इसके लिए ये मैटर करता था। जैसे ही सच्चाई एंजिया को पता चलता है वो चौंक जाती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है। गोजिंग उसे लेने के लिए आया हुआ था। एंजिया इस बात को अकेले ही इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करती है। वो गोजी या किसी को भी इस बारे में नहीं बताने वाली थी, लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ती ही वो बेहोश हो जाती है। गोजिंग एंजिया को घर लेकर के जाता है। तभी वहाँ पर देखता है कि जुआन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई है। गोजिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरा घर है, कोई तमाशे का स्टेज नहीं है। मैं और मेरी बीवी यहाँ रहते हैं। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई गलती दोबारा करी तो। फिर वो एंजिया को कमरे में ले जाता है। बच्चों के लिए खरीदे हुए शूज़ दिखा करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। एंजिया यहाँ पर अब भी वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे कि वो अब भी शौक में है। वो किसी से ये बातें शेयर नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन उसे नहीं पता था गोजिंग उससे कितना प्यार करता है और वो उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। अगर एंजिया को पता होता तो शायद वो गोजिंग पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकती थी। वो उसे समझाता है कि हम लिली को तो वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन हमारा जो ये बेबी है वो हमारी ज़िंदगी में खुशी का रीजन बन करके आ रहा है। थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। एंजिया को एक वॉइस नोट मिलता है जिसमें कि गोजिंग किसी से कह रहा है कि मैंने तुम्हें एंजिया को रास्ते से हटाने के लिए बोला था, तो ये बीच में लिली कैसे आ गई। अब एंजिया को ये सुनाने के लिए वॉइस नोट भेजा गया था कि गोजिंग ही लिली का मौत का जिम्मेदार है। जिस वॉइस नोट को सुनते ही वो चौंक जाती है और अब वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। बहुत ही स्ट्रेस्ड होने की वजह से वो वापस से बेहोश हो जाती है। गोजिंग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। बात करती है वो एंजिया के लिए मिल्क लेकर के कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही कमरे में जाता है तो ये देखते ही चौंक जाता है। असल में एंजिया बेहोश पड़ी है। वो बहुत ही घबरा जाता है। डॉक्टर यहाँ पर एंजिया को रीचेक करने के लिए आते हैं। वो लोग गोजिंग को कहते हैं कि इसका मेंटली स्ट्रेस लेना मॉम और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। कैसे भी करके एंजिया को खुश रखने का कोशिश करो, वरना हम बेबी को नहीं बचा पाएंगे अगर ऐसा दोबारा हुआ तो। गोजिंग कमरे से बाहर निकलता है। वो अपने सेक्रेटरी को कह रहा था साथ ही मुझे कंपनी के काम भी संभाल लेते, लेकिन एंजिया को वो छोड़ने नहीं वाला था। आगे जो सीक्रेट रिवील होने वाला था इस बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। वो एंजिया को देखने के लिए जाता है। उस समय एंजिया को होश आ चुका था। वो यहाँ पर एंजिया से कहता है प्लीज़ ऐसा नहीं करो और दिक्कत हो जाएगा अगर तुम ऐसा करोगी तो। गोजिंग यहाँ पर एंजिया को काफ़ी कुछ समझाता है और एंजिया उस पर ट्रस्ट तो नहीं करने वाली थी जब तक वो सच्चाई पता नहीं लगा लेती। सीन शिफ्ट होता है। गोजिंग एंजिया को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे समझा रहा था कि बेबी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से वो अपना ख्याल रखें।
वो अपने सिस्टर क्यू को बुला लेता है जो कि एंजिया की बेस्ट फ्रेंड भी थी। क्यू से मिल कर के वो थोड़ा नॉर्मल हो पाती है क्योंकि क्यू ही थी उसके लाइफ में कॉलेज से लेकर के आज तक जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन उसे नहीं पता था एक और सच्चाई। इधर जो जुआन होती है वो एंजिया को मेंटली अनस्टेबल समझ करके एबॉर्शन पिल्स देने का कोशिश करती है। उस टाइम गोजिंग और क्यू दोनों आपस में बात कर रहे थे। क्यू को भी पता था कि गोजिंग उससे कितना प्यार करता है। वो क्यू को कहता है एंजिया का ख्याल रखो, लिली के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही सदमे में है। क्यू उसे कहती है ठीक है, जब तक एंजिया नॉर्मल नहीं हो जाती वो उसके साथ रहेगी। इधर दूसरी तरफ जुआन एंजिया को वो एबॉर्शन पिल्स ला करके दे रही थी, तभी वहाँ पर एंजिया उन पिल्स को नहीं फेंकती है। वह सबके सामने यही दिखा रही थी कि लिली ने उसे पोजेस करके रखा हुआ है। उस दवा को वो फेंक देती है। उसे डाउट होता है कि जुआन कुछ तो करना चाह रही है। साथ ही में वो उसे काफ़ी धमकाने भी लगती है। लेकिन जैसे ही गोजिंग इधर आता है ना, तो वह वापस से वीक होने की एक्टिंग करने लगती है और ये एक्टिंग करने लगती है कि उसे तो कुछ भी याद ही नहीं है। उसकी इस हरकत की वजह से जुआन और ज़्यादा भड़क जाती है। गोजिंग एंजिया को कमरे में संभाल करके लेकर के जाता है और क्यू को कहता है मैंने कहा था ना, इसी वजह से एंजिया का एक्स्ट्रा केयर करने के लिए वो इस तरीके की हरकतें करने के बाद चीज़ों को भूल जा रही है। रात में जब गोजिंग जगता है तो देखता है एंजिया है नहीं। वो वॉशरूम में से ढूंढते हुए जाता है, तब एंजिया उसे मिलती है। एंजिया ने खुद को हर्ट कर लिया था बट थैंकफुली गोजिंग बीच में आ गया था। एंजिया अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से पागल होने की एक्टिंग करते रहती है। साथ ही में वो जुआन को डराते धमकाते भी रहती है। बीच बीच में गोजिंग थैंकफुली टाइम पर आ जाया करता था, जिस वजह से एंजिया किसी को हर्ट नहीं कर पाती है। गोजिंग को इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि वो खुद को हर्ट ना कर ले। लेकिन जैसे ही गोजिंग ऑफिस जाता है ना, तो अगली सुबह जुआन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके एंजिया को वहाँ से किडनैप करके लेकर के जा रही थी, ज़बरदस्ती उसका एबॉर्शन कराने के लिए। वो एंजिया को एनी हाउ गोजिंग के लाइफ से निकालना चाह रही थी, बट थैंकफुली गोजिंग यहाँ पर आ जाता है। वैसे तो ये बैड न्यूज़ ही था, बच्चे को वो लोग बचा नहीं पाते हैं, लेकिन एंजिया को इस बात से कोई फ़र्क खास नहीं पड़ रहा था। जोहान अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले तुम्हें जेल हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जेल से निकलवा लूँगी। गोजिंग एंजिया को हॉस्पिटल से लेकर के घर जाता है। इधर उसकी आंटी को तो यही लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड अब गोजिंग के नज़र में है तो गोजिंग उसे कुछ नहीं करेगा। वो वापस से एंजिया को हर्ट करने का कोशिश करती है, उसे अंधेरे कमरे में बंद करके। लेकिन तब भी गोजिंग यहाँ पर आ जाता है एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो जाकर के अपनी आंटी को काफ़ी डांट लगाता है। एंजिया इस सिचुएशन के मज़े ले रही थी, उसी ने जानबूझ करके ये सिचुएशन क्रिएट किया था। जोआन गोजिंग को समझाने का कोशिश करती है कि एंजिया कोई पागल नहीं है, वह एक्टिंग कर रही है, लेकिन गोजी सिर्फ उसे डांट करके लास्ट वार्निंग दे करके छोड़ देता है क्योंकि वो उसकी माँ की तरह थी। यहाँ पर एंजिया आगे बढ़ती है गोजिंग को किस करने के लिए। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। एंजिया इस तरीके से गोजिंग को बिहेव कर रही थी ताकि उसे इस बात का भरोसा हो कि हाँ, वो भी उसे पसंद करने लगी है, तभी तो वो अपनी बहन की किलर को आसानी से ढूंढ पाएगी। गोजिंग एंजिया को कमरे में लेकर के जाता है, टाई से उसके हाथ बांध देता है और कहता है कि वो उसी को बचाने की कोशिश कर रहा है और एंजिया कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगी जब तक वो ना कहे। यहाँ पर मेड को ये ऑर्डर दे दिया गया था। इस पॉइंट पर एंजिया जानती थी कि वो बाहर नहीं निकल सकती थी। मेड को वो धमकी देती है कि अगर उसने उसे नहीं जाने दिया तो वो खुद को ही हर्ट कर लेगी। तो फिर मेड उसे जाने के लिए अलाउ कर देती है। लेकिन एंजिया जैसे ही वहाँ से निकलती है वो गोजिंग को कॉल करके बता देती है एंजिया क्यू से मिलने के लिए गई थी। बातों बातों में क्यू एंजिया को बता दी है कि गोजिंग कॉलेज टाइम से उससे प्यार करता है और उसी ने असल में एंजिया से उसे दोस्ती करने के लिए भेजा था। वो कॉलेज टाइम में भी एंजिया को इसी तरीके से प्रोटेक्ट किया करता था।
एंजिया क्यू से मिलने के बाद घर लौटती है। गुजिंग काफ़ी गुस्से में एंजिया के आने का वेट कर रहा था। पिछली बार तो उसने एंजिया के हाथ टाई से बांधा था, इस बार वो गुस्से में लिटरली उसे हथकड़ी पहना देता है और एंजिया से कहता है कि वो तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकती जब तक कि वो उसे जाने के लिए अलाउंस ना दे। वो एंजिया को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका था, उसे बचाने के लिए वो उसे घर से भी बाहर नहीं जाने दे रहा था। एंजिया उसे कहती है तुम ऐसे मुझे कैद नहीं कर सकते, लेकिन गुजिंग के आगे उसकी नहीं चलने वाली थी। रात में जब वो सो रही थी तो वापस से लिली के सपने देख रही थी। गुजिंग उसे काम डाउन करता है। वो जानता था कि वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस करती है, इसी वजह से ऐसे सपने देखती रहती है। उसे काम डाउन करता है ताकि उसे नींद आ सके। उस रात एंजिया सो जाती है। अगली सुबह वो एंजिया को समझाता है कि देखो मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। एंजिया उसे कहती है तुम मुझे इस तरीके से बांध करके नहीं रख सकते, ये इल्लीगल है। गुजिंग उसे कहता है एक बार तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा तो मैं ये तुम्हारी हथकड़ी ज़रूर ही खोल लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि गुजिंग एंजिया से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा रहा है। वो रोमांटिक सीन के बाद एंजिया ने गुजिंग पर अटैक किया था। वो फिर एंजिया को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि एंजिया गुजिंग का फेक केयर कर रही थी कि वो ठीक तो है ना। उसे खुद नहीं पता उसने क्यों ही गुजिंग पर अटैक कर दिया। गुजिंग उसे कहता है कि हाँ वो ठीक है और वो समझ सकता है कि एंजिया की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, बट वो ऐसी हरकतें ना करे, वो हर बार उसे नहीं बचा पाएगा। एंजिया भी हाँ में हाँ मिला देती है। फ्लैशबैक में गुजिंग याद करता है कि जब वो एंजिया से प्यार करता था कॉलेज टाइम में वो उससे मिला था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कन्फेस कर पाता उसे ये हिम्मत ही नहीं होता है और एंजिया की शादी वादी भी सेट कर दी जाती है। लेकिन अब उसे एंजिया ही चाहिए था। वो क्यू को बुलाता है और उसे अगला काम जो भी उसे देना था वो समझा देता है कि क्या करना है। इधर दूसरी तरफ वो एंजिया से मिलने के लिए ऑफिस के बाद घर जाता है। वो तो यही दिखा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है और एंजिया भी यही दिखा रही होती है गुजिंग से कि उसके साइड से भी चीज़ें नॉर्मल है। गुजिंग इस तरीके से उसे हथकड़ी ना पहना करके रखे। गुजिंग ये बात मान जाता है, लेकिन एंजिया को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं एंजिया के रेगुलर चेकअप के लिए और वो गुजिंग को समझाता है कि उसे एंजिया के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा एंजिया के साथ नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, वरना उसकी मेंटल कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती जाएगी और फिर हमें एंजिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। गुजिंग एंजिया को बाहर लेकर के जाता है ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। एंजिया को अच्छा महसूस तो हो रहा था, लेकिन वो अपना रिवेंज लेने का प्लान नहीं छोड़ती है। वो यहाँ पर अब जॉब वॉब पर भी जाना चाह रही थी। गुजिंग उसे नहीं मना कर पाता है। शाम में वो एंजिया को पार्टी वार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो अपने एक्स फियोंसे से मिलती है और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। फिर वो यहाँ पर मिंग नाम के एक बंदे से मिलती है। मिंग जीजी का भाई था, उसका स्टेप ब्रदर कह सकते हैं आप। वो एंजिया का सीनियर भी था, एंजिया को पसंद किया करता था कॉलेज में। मिंग यहाँ पर वापस यहाँ आया था अपनी कंपनी संभालने के लिए और जीजी वो थी जो कि कॉलेज में एंजिया को परेशान किया करती थी। गुजिंग एंजिया को मिंग से बात करते हुए देख करके जलस होने लगता है और यहाँ पर आ जाता है। मिंग सच में काफ़ी वियर्ड बिहेवियर कर रहा था। तभी वहाँ पर मिंग के फादर आते हैं और वह अनाउंस करते हैं कि आज से मेरी कंपनी मेरा बेटा मिंग संभालने वाला है। वैसे तो ये उसका बेटा ही था, लेकिन सच्चाई हमें आगे पता चलेगी। यहाँ पर एंजिया से मिंग के फादर बात करते और कहते हैं तुम्हारे फादर, मैं और गुजिंग के फादर तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, पता नहीं ये ट्रेजेडी अचानक से कैसे हो गई। एंजी यहाँ पर चुपचाप सारी बातों को सुन रही होती है। हमें मिंग की आंखों में जेलसी साफ दिख रहा था जो वो गुजिंग को लेके फील कर रहा था। यहाँ पर एंजिया क्यू के साथ बैठ करके अभी बात कर ही रही थी कि जीजी अपनी चमचियों के साथ एंजिया का इंसल्ट करने के लिए आ जाती है। कॉलेज टाइम में एंजिया इन चीज़ों को झेल लेती थी, लेकिन अब वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और दूसरा कि वो गुजिंग की वाइफ है तो उसे किसी की भी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। एंजिया उसको पलट के जवाब दे करके पार्टी में वापस लौटती है। तभी जुआन एंजिया पे नाइफ से अचानक से आ जाती है अटैक करने के लिए। तभी गुजिंग आकर के यहाँ पर एंजिया को प्रोटेक्ट कर लेता है और अपनी आंटी जुआन को जेल भेज देता है।
एंजिया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुजी खाली हाथ से नाइफ पकड़ लेगा। एंजिया को बचाने के लिए गुजी का फोस्टर करते हुए उस पर गुस्सा भी कर रही थी कि उसे ये करने की क्या ज़रूरत थी। गुजी उसे कहता है अगर जुआन उसे हर्ट कर देता तो वो उसे कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। उन दोनों को ऐसे साथ में देख करके मिंग को जेलसी होने लगता है और वो शुरुआत से ही गुजिंग से कम्पीट करता था कि हर वो चीज़ जो उसे चाहिए वो गुजिंग के पास क्यों है। इधर एंजिया जुआन से मिलने के लिए जाती है। वो हंसते हुए कहती है कैसा लगा मेरा प्लान, एक चाल तुमने चला था एक चाल मैंने चला। असल में एंजिया को ये बात पहले ही पता चल गया था कि वो पागल वुमेन जिसने कि लिली पर अटैक किया था उसे जुआन ने भेजा था। इसी वजह से वो लिली के सोल से पोजेस होने की एक्टिंग कर रही थी और कहती है तुमने गुजिंग का वॉइस भेजा था ना कि वो मेरी सिस्टर को मारना चाहता था। तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि तुम्हें लगा कि मैं ऐसी बातों पे ट्रस्ट कर लूँगी, इस बात को बिना इन्वेस्टिगेट किए। तुम अब पूरी ज़िंदगी यहाँ सड़ने वाली हो, इस चीज़ के लिए तो तुम तैयार ही हो जाओ। ये सुनते ही जुआन बहुत गुस्सा करने लगती है। एंजिया ने उसे उल्लू जो बनाया था। एंजिया को लगता है चलो प्लान एक तो कंप्लीट हो गया। वो जुआन से मिलने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है। आफ्टर दैट वो मिंग को खुद से मिलने के लिए बुलाती है। मिंग बहुत खुश हो जाता है। एंजिया उसकी फीलिंग को जानती थी और वो उसकी फीलिंग का इस्तेमाल कर रही थी मिंग के कंपनी में जॉब लेने के लिए, क्योंकि उसे डाउट था उसके मोम डैड का जो डेथ है वो कहीं ना कहीं मिंग के फादर से कनेक्टेड है। तभी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। वो एंजिया को इंसल्ट करते हुए कहती है कि बहुत ही बेशरम औरत हो तुम, शादी की गुजिंग सर यहाँ मेरे भाई को आगे पटा रही हो। मिंग गुस्सा करने लगता है जीजी पर कि क्या बकवास कर रही हो तुम, हम दोनों तो बस फॉर्मली मिल रहे हैं, वो हमारी कंपनी में काम करने वाली है। इसी वजह से जीजी मिंग को मना करती है एंजिया को कंपनी में नहीं रखने के लिए, लेकिन वो कहाँ ही किसी की सुनने वाला था। इधर गुजिंग एंजिया के आने का वेट कर रहा था। एंजिया थोड़ा लेट आती है तो वो थोड़ा उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो कहाँ रह गई थी। एंजिया उसे बताती है कि उसे कंपनी में जॉब मिल गया है, कल से वो जॉब पर जाने वाली है। गुजिंग उसके लिए खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एंजिया किस कंपनी में जाने वाली है। अगले दिन एंजिया कंपनी के लिए रेडी थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर गुजिंग उसे कहता है मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन एंजिया मना कर देती है। इधर एंजिया मिंग को जो है जाकर के बताती है और वो उसे कुछ प्रोजेक्ट दे देता है। दूसरी तरफ गुजिंग को ये पता चलता है कि जुआन को मिंग के फादर ने जेल से बाहर निकाल लिया। अब ये सोचने लगता है कि आखिरकार मिंग के फादर ने जुआन को जेल से क्यों ही बाहर निकाला होगा। उसे ये भी पता चलता है कि जुआन ने ही असल में लिली के सिस्टर को जान से मरवाया है। अब उसे ये बहुत बड़ा शौक लगा था, आखिरकार क्यों। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिंग के फादर ने भले ही जुआन को जेल से बाहर निकलवाया था, लेकिन जैसे ही वो उसे ब्लैकमेल करने का कोशिश करती है कि वो उसके सारे राज खोल देगी, वो लिटरली उसे जान से मार देता है और वहाँ से खिसक लेता है। उसे ऐसा लगा था अब कोई उसका राज नहीं जान पाएगा। गुजिंग वहाँ पर आता है। जुआन दुनिया से निपटने से पहले बस इतना ही बोल पाती है वो कार एक्सीडेंट उसी ने किया था, किसने किया था ये नहीं बोल पाई वो। ऐसे दूसरी तरफ हम लोग एंजिया को देखते हैं। वो कंपनी से वापस लौटती है। गुजिंग उसे बताता है जुआन अब इस दुनिया में नहीं रही, उसी ने तुम्हारे सिस्टर लिली को निपटाया था। अब एंजिया ये रिएक्ट करती है, उसे ये सारी बातें पहली बार पता चल रही है। उसे तो कुछ भी इस बारे में आइडिया ही नहीं था। गुजिंग को नहीं आइडिया था कि एंजिया उसके पीठ पीछे कर रही है। उसे सिंपैथी दिलाते हुए कहता है डोंट वरी, मैं इस बात का सच्चाई ज़रूर पता लगा लूँगा कि आखिरकार कौन है जिसने कि जुआन को ऐसा करने के लिए बोला था, क्योंकि जुआन खुद से ऐसा करेगी नहीं, उसका लिली से कोई दुश्मनी नहीं है। इधर मिंग को हम लोग देखते हैं, उसके फादर उसे कहते हैं आज से कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तुम संभालने वाले हो, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, हमें गुजिंग से आगे निकलना है। मिंग इस बात से अग्री कर जाता है, अपने ऑफिस की तरफ निकलता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गुजिंग को पता चलता है एंजिया मिंग की कंपनी में काम कर रही है, तो वो चौंक जाता है कि वो उसकी कंपनी में क्यों काम कर रही है, मतलब पूरे शहर में उसे मिंग की ही कंपनी मिली थी। फिर वो दिमाग लगाता है, वो ना एंजिया के शायद डैड के सेक्रेटरी को बुलाता है मिलने के लिए। कहता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं और एंजिया दोनों शादीशुदा हैं, तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला हूँ, बताओ तुम क्या जानते हो।
यहाँ पर वो बताता है कि असल में एंजिया अपने मॉम डैड के डेथ के रीज़न को इन्वेस्टिगेट कर रही है। गोजिंग ये सुनते ही चौंक जाता है। इसका मतलब कि एंजिया बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल है, इसी वजह से वो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन उसने उसे ये बात आखिरकार क्यों नहीं बताया? वो इस चीज़ से थोड़ा शौक में था। फिर वो सेक्रेटरी बताने लगता है कि असल में पास्ट में तुम्हारे डैड, एंजिया के डैड और मिंग के डैड तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, साथ में बिजनेस करते थे। लेकिन जो मिंग के डैड है वो बहुत ही फ्रॉडी आदमी है। वो कंपनी में मोस्टली फ्रॉड किया करते थे और ब्लैक मनी कमाया करते थे, जिसके खिलाफ यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट और एंजिया के पेरेंट भी थे। पहली लड़ाई में उन्होंने जानबूझ करके एंजिया के डैड को वहाँ ऊपर बाउंड्री से धक्का दे दिया था, जिस वजह से नीचे गिर के उनकी जान चली गई थी। और उसकी मॉम के साथ तो क्या हुआ वो तो तुम जानते ही हो। ये सुनते ही गुजिंग चौंक जाता है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर मिंग के डैड को जेल नहीं भेज पाए थे। इधर दूसरी तरफ एंजिया जब कंपनी में काम करने के लिए जाती है तब जीजी उसका इंसल्ट करने का कोशिश करती है पहले की तरह। लेकिन एंजिया अब चुप नहीं रहने वाली थी। वो जीजी को सबक सिखाती है और वार्न करती है अगर वो उसके रास्ते के बीच में आएगी तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। जीजी को लगने लगता है ये एंजिया इतनी स्ट्रॉन्ग कब से हो गई भला, पहले तो वह हमेशा ही उससे बुली हो जाया करती थी। इधर दूसरी तरफ एंजिया पहुंच जाता है मिंग की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अब एंजिया ने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि वो अचानक से यहाँ पर आने वाला है। वो नॉर्मली ही यहाँ पर रिएक्ट करती है और फिर वो लोग सब कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं। मिंग ये दिखा रहा था कि वो एंजिया के बहुत क्लोज हो चुका है, तभी तो एंजिया उसकी कंपनी में काम करने के लिए आई हुई थी। गुजिंग थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। रात में एंजिया उससे बात करने के लिए जाती है तो गुजिंग उसे कहता है क्या तुम उस पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करती? क्या तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकती? गोजिंग की इन बातों को सुन करके एंजी भी थोड़ा चौंक जाती है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन वो ओवर रिएक्ट नहीं करती है। अगले दिन भी गोजिंग की कल रात कही गई बातों को वो सोच रहा था, तभी एक फ़ोटो से मिलता है जिस वुमेन ने लिली पर अटैक किया था। वो वुमेन असल में जुवान को जानती थी पहले से ही। अब ये काम गोजिंग ने ही करवाया था। वो इस बात को अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है कि आखिरकार क्या मामला है। उसे पागल खाने में भर्ती करके रखा गया था। गुजिंग उसे कॉल करता है, वो उसे फॉलो कर रहा था। एंजिया झूठ बोल देती है कि वो क्यू के साथ शॉपिंग करने गई है। गुजिंग उस पर नज़र रखा था। एंजिया उस वुमेन से मिलने के लिए जाती है, जानने का कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। घर लौटती है। गोजिंग यहाँ पर एंजिया के हाथ पे लगे चोट को देख के समझ जाता है उस पागल वुमेन ने किया है। स्टिल वो एंजिया से ज़्यादा सवाल नहीं करता है, वो बस इनडायरेक्टली एंजिया का सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए काम आसान कर रहा होता है। साथ ही में अब वो मिंग को सबक सिखाने के लिए उनकी कंपनी के लिए मुसीबतें खड़ा कर रहा था। यहाँ पर ये बात कैसे न कैसे करके मिंग के फादर को पता चल जाता है कि जो मुश्किलें आ रही हैं असल में गुजिंग वो उसकी कंपनी के लिए क्रिएट कर रहा है। वो मिंग को बुलाते हैं और उसकी पिटाई लगाते हैं और कहते हैं तुम मेरे बेटे हो भी किसी काम के नहीं हो, हर बार हम गुजिंग से हार रहे हैं। मिंग कुछ नहीं कहता है। वो एंजिया को कॉल करता है और पूछता है एंजिया किधर है। एंजिया कहती है वो ओवर टाइम कर रही है। मिंग उससे मिलने के लिए जाता है, कहता है अगर आज मेरी माँ होती तो क्या वो भी मुझे निकम्मा समझती? एंजिया कहती है नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चे को निकम्मा नहीं समझती है। तुम्हारी माँ भला ऐसा कैसे ही समझती? वो कहता है मेरे डैड तो कभी मेरे काम को सराहते ही नहीं है और उन्हें हमेशा मुझ में सिर्फ कमी ही दिखती है। एंजिया क्या तुम भी मुझे इसी तरीके से छोड़ के चली जाओगी? क्या तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगी? एंजिया उसे जोर से धक्का दे देती है। मिंग होश में आता है और कहता है सॉरी, मेरा थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। एंजिया यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग गुजिंग को देखते हैं। वो मिंग की कंपनी के 2 शेयर होल्डर से मिल करके उन्हें फोर्सफुली शेयर्स अपने नाम करने के लिए बोल रहा था ताकि वो एंजिया को प्रोटेक्ट कर सके। इधर एंजिया वहाँ से निकल करके वापस उस पागल वुमन से मिलने के लिए जाती है। उसके कमरे में वॉइस रिकॉर्डर छुपा देती है ताकि अगर कोई इंसान उससे मिलने आए तो वो कौन है और क्या बात कर रहा है वो इस बातों को सुन सके। इधर दूसरी तरफ क्यों गुजिंग के साथ थी, वो कह रही थी मुझे लगता है कि तुम्हें ये बातें खुद एंजिया को बतानी चाहिए, बट वो नहीं कहता है।
पार्टी में वो काफ़ी ड्रंक था। घर जाता है तो एंजिया उसका केयर कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि गोजिंग इतना ड्रंक क्यों होकर के आया हुआ है। गोजिंग एंजिया को हक करके कहता है कि इतने टाइम से हम साथ हैं, क्या तुम थोड़ा सा भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हो। एंजिया को समझ नहीं आता है कि गोजिंग ऐसी बातें इधर कुछ दिनों से क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे डाउट तो था नहीं कि गोजिंग उसका सच जान चुका है। इधर दूसरे दिन मिंग के फादर उस पागल वुमन से मिलने के लिए जाते हैं। हमें पता चलता है कि असल में वो उन्हीं की वाइफ है, यानी कि मिंग की मॉम है वो, जिसको कि मिंग को उन्होंने झूठ बोल रखा है कि मतलब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। या तो उसकी गर्लफ्रेंड थी या तो लीगल वाइफ थी, ये यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया गया। जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से तो वो उसकी वाइफ ही थी। उसके जाने के बाद एंजिया उस कमरे में जाती है, वो वॉइस रिकॉर्डर लेती है, वहाँ से बाहर निकल जाती है वो, ताकि कोई से यहाँ देखे नहीं। इधर मिंग के फादर को पता था कि गोजिंग इस तरीके से कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, तो वो गोजिंग को धमकी देने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं देखो, हम तीनों की फैमिलीज पहले दोस्त हुआ करती थी, बेहतर होगा कि तुम मिंग को टारगेट ना करो। गोजिंग उससे कहता है मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मिंग के फादर समझ जाते हैं कि गोजिंग हाथ से निकल चुका है और अब अगर मिंग स्ट्रांग नहीं हुआ तो मेरी कंपनी तो डूबेगी ही समझो। मिंग को गोजिंग का कॉम्पिटिटिव बिहेवियर और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था और उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही मुझसे अच्छा कैसे कर सकता है। इधर एंजिया घर में बैठ करके जब मिंग के डैड के वॉइस को सुनती है तब उसका डाउट बढ़ जाता है। वो बहाने से यहाँ पर सब कुछ पता लगाने के लिए जाती है। एक तरफ वो मिंग के मॉम का हेयर ले लेती है और दूसरी तरफ मिंग के भी कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर लेती है ताकि वो डीएनए टेस्ट करा सके। वो तभी वही है जिस बात का उसे डाउट था, असल में ये मिंग की रियल मॉम थी। अब वो मिंग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टली नहीं, वरना सबको पता चल जाता कि एनजे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मौका मिलते ही वो मिंग के ऑफिस में पहुंच जाती है। फाइल रखने के बहाने वो डीएनए टेस्ट के पेपर भी वहां पर रख देती है। तभी मिंग यहाँ पर आ जाता है। एंजिया बहाना करके वहां से निकल जाती है। मिंग एंजिया के जाने के बाद उन पेपर्स को चेक करता है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देख करके समझ जाता है कि इट मीन्स कि उसकी माँ जिंदा है। तभी तो यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में सब कुछ पॉजिटिव आया है। वो अपने डैड से एक बार फिर पूछने के लिए जाता है क्या उनकी माँ इस दुनिया में है या नहीं है। वो झूठ बोल देते हैं कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उस एड्रेस पे लिखे हुए एड्रेस पर जब वो जाता है तो देख के चौंक जाता है, ये पागल औरत मिंग की माँ है और ये वही मेंटली अनस्टेबल वुमेन है जिसने कि लिली पर अटैक किया था। वो लिली की तरह ही एक पेंडेंट का हाफ टुकड़ा मिंग को दे देती है। ये मतलब दोनों मॉम्स के पास वो टुकड़े हुआ करते थे। अब मिंग को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है। एक तो वो इतने सालों से अपने डैड को टॉर्चर झेलते आ रहा, ऊपर से उसके डैड ने अपनी माँ से उसे अलग रखा, उसे झूठ बोला कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो यहाँ पर अब इस चीज़ का सबक अपने डैड को सिखाने वाला था। वो एंजिया से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्ही ने मेरी माँ के बारे में मुझे बताया है, मुझे पता है कि तुम लिली की मौत का बदला ले रहे हो। मैं तुम्हारा मदद करूँगा, लिली के पेंडेंट का आधा टुकड़ा भी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे गोजिंग के प्रोजेक्ट डिटेल लेकर के आने होंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, अपनी बहन के मौत का बदला या फिर गोजिंग का साथ। डिसीजन तुम्हारा है। एंजिया को भी बोल के छोड़ देता है। उसे पता था कि एंजिया लिली को ही चूज़ करने वाली है। वो घर जा रही है। गोजिंग टायर्ड कंडीशन में बैठा हुआ था। उसे आज जो कुछ हुआ सब कुछ पता था। एंजिया से पूछती है क्या हुआ, काफ़ी टायर्ड लग रहे हो, कंपनी में सब कुछ ठीक है ना। गोजिंग कहता है बड़ा कंपनी के बारे में पूछ रहे हो, आज तक तो तुमने कभी नहीं पूछा। एंजिया कहती है बस कैजुअली पूछ रही हो, तुम काफ़ी टायर्ड दिख रहे थे तो। गोजिंग कहता है हाँ कंपनी में सब कुछ ठीक है। अब उसे पहले से ही पता था एंजिया क्या करने वाली है, इसी वजह से वो एंजिया को और मौका दे रहा था ताकि वो आसानी से वो काम कर सके। वो बस चेक करना चाह रहा था कि एंजिया उसे धोखा देगी या उसे चूज करेगी। और वो एंजिया को अपने ऑफिस में छोड़ करके मीटिंग करने के बहाने जाने लगता है। एंजिया वो पेपर्स के डिटेल्स लेती है जो कि उसे मिंग को देना था, लेकिन तभी गोजिंग यहाँ पर आ जाता है। वो एंजिया को कहता है मैंने तुमसे कई बार पूछा था ना, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकती। एंजिया कहती है तुम पे कैसे भरोसा करूँ मैं, तुम मुझे जानवरों की तरह घर में बांध करके रखते हो और कहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूँ। तुम्हारा अगर ये प्रोजेक्ट जाएगा तो तुम्हें सिर्फ कुछ करोड़ के नुकसान होंगे, लेकिन मुझे मेरी बहन से रिलेटेड वो कीमती चीज़ मिल जाएगी जो कि मेरी ही होनी चाहिए। यहाँ पर गोजिंग उसे बताता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम्हें इतनी आसानी से मिल रहा है,
और तुम सच्चाई के इतने करीब इतनी आसानी से जाते जा रही हो। एंजिया गोजिंग को बताती है कि अपने बहन के डेथ रिचुअल के बाद वो गई थी घर पर, जहाँ पर उसे उसकी बहन के कमरे में वो बॉक्स मिला। उसकी बहन ने आज तक उससे सेव करने के लिए क्या कुछ झेला है वो सब कुछ उस बॉक्स में लिखा हुआ था। अब तक मैं अपनी बहन को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, उससे लड़ते रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है। लेकिन जब मुझे मेरी बहन की सच्चाई पता चली तब मुझे पता चला कि वो मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस कर रही थी। मैं ही इतनी बुरी थी कि मैं कभी उसके सैक्रिफाइस को समझ ही नहीं पाई। साथ ही में मैं अपने मॉम डैड के मौत का कारण भी पता लगा रही हूँ, इसमें मिंग के डैड इंक्लूड है। गोजिंग कहता है मुझे ये बात पता है और इसी वजह से इनडायरेक्टली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हें सेव कर रहा था, बट अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। एंजिया को समझ में आता है कि गोजिंग उससे कितना प्यार करता है और वो असल में उसका हेल्प ही कर रहा था। वो गोजिंग से माफ़ी मांगती है, उसे एक लास्ट चांस मांगती है कि वो कभी गोजिंग को बिट्रे नहीं करेगी। वो असल में उससे प्यार तो करती है लेकिन उसके लिए अपनी मॉम डैड के मौत का राज जानना ज़्यादा ज़रूरी है। गोजिंग भी एंजिया के मेंटल कंडीशन को समझता है और उसे इस गलती के लिए माफ़ कर देता है। एंजिया पर वो दोबारा ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है और कहता है ठीक है, अब चलो मिल के काम करते हैं, हमें यहाँ पर इस सच का पता लगाना है, हमारे पेरेंट्स को मारने वाला कौन ही इंसान है। एंजिया इस बात के लिए अग्री कर जाती है और वो दोनों तब से एक रियल नॉर्मल कपल बन के रहने लगते हैं। लेकिन अब कहानी जहाँ जा रही थी वो कहानी का क्लाइमेक्स आने वाला था। यहाँ पर वो लोग मिंग से मिलने के लिए जाते हैं। मिंग को असलियत उन लोगों ने पहले से ही बता दी थी, उसके फादर ने के ही वजह से मिंग की माँ की ये हालत है। मिंग गुस्से में अपने फादर से बदला लेने के लिए जाता है। वो अपने फादर से तो बदला ले लेता है उतने सालों के टॉर्चर का, उसकी माँ के इस हालत का। उसके फादर की सच्चाई सामने आ चुकी थी कि उसके फादर ने ही एंजिया के मॉम डैड को और गोजिंग के मॉम डैड को निपटाया था, सिर्फ कंपनी के कुछ प्रॉफिट के वजह से। मिंग यहाँ पर एंजिया को कॉल करता है और कहता है आ करके अपना पेंडेंट ले जाओ। एंजिया उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे किडनैप कर लेता है। कहता है कि मैं गोजिंग से नफरत करता हूँ, इसी वजह से उससे बदला तो मैं ले करके रहूँगा। फिर वो गोजिंग को कॉल करके बुलाता है। गोजिंग एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है तो वो उसे नील डाउन करके उसका ह्यूमिलिएशन करने का कोशिश करता है। गोजिंग एंजिया की जान बचाने के लिए घुटने के बल भी हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। गोजिंग एंजिया को प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन एंजिया गोजिंग को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और मिंग जो गुस्से से नाइफ उस पर मारने वाला था वो एंजिया को लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाती है। अब इस क्राइम की वजह से मिंग को भी जेल भेज दिया जाता है। कहानी के एंडिंग में सारे जब विलेन ख़त्म हो चुके थे, यानी मिंग के डैड अब इस दुनिया में नहीं थे, मिंग ने उन्हें मार दिया और आफ्टर दैट मिंग अब जेल में था क्योंकि वो एक साइको इंसान था। तो इन दोनों का बदला पूरा हो चुका था। ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।